नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज बीपीएससी तैयारी 4.0 का ये प्रैक्टिस नंबर सेट तीसरा नंबर सेट है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी तैयारी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं या फिर म्यूजिक से रिलेटेड अन्य कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जो म्यूजिक से हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। या फिर एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1/8वें मात्रा काल की एक गति पर एक स्वर का कंपन का प्रकार डैश प्रकार की गमक है। 1/8वें मात्रा काल में एक गति पर एक स्वर का कंपन डैश प्रकार की गमक है। तीव्र गमक है, आंदोलित गमक है, स्फुरित गमक है, तो कंपित गमक है। ये 1/8वें मात्रा काल में तीव्र गमक का यह प्रकार है। तीव्र गमक का प्रकार है जो कि बहुत तीव्र गति से किया जाता है। कुल गमक जो होते हैं कर्नाटक संगीत में 10 गमक होते हैं और हिंदुस्तानी संगीत में 15 गमक होते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 15 प्रकार के गमक बताए गए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गमक का नाम है कंपित, स्फुरित, आहत, आंदोलित, प्लावित, उल्लासित, त्रिभिन्न, तीव्र, वलित, हुम्फित, लीन, मुद्रित, करुला, नामित और मिश्रित। ये 15 गमक के नाम हैं जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। और कर्नाटकी संगीत में 10 नाम है: आरोह, अवरोह, ढालू, स्फुरित, कंपित, आहत, प्रत्याहत, त्रिपुच्छ, आंदोलित, मूर्छना। ये कर्नाटकी संगीत के नाम हैं। तो आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा, आप लोग को याद हो जाएगा कि 15 गमक कौन कौन से हैं। 15 गमक के बारे में पूछा जाता है। और 1/8वें मात्रा काल में गमक का जो प्रकार है वह तीव्र गमक है जो कि बहुत तीव्र गति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तीव्र गमक सही है। 2 नंबर प्रश्न है, म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प किस तान का प्रकार है? किस तान का प्रकार है? कूट तान, वक्र तान, पलटा तान, सपाट तान। ये जो अलंकार लिखा हुआ है या ये तान लिखा हुआ है, ये पलटा तान है। यह पलटा तान है। पलटा तान है, अलंकारिक तान है। तान बहुत होते हैं, जैसे बहुत सारा प्रकार का तान होता है। शुद्ध तान, कूट तान, शुद्ध तान होता है। शुद्ध तान जिसे हम सा रे ग म प ध नि सा इस तरह से शुद्ध तान, कूट तान होता है। मिश्र तान होता है। मिश्र तान जो होता है वह शुद्ध तान और कूट तान का मिश्रण होता है, जिसे हम मिश्र तान कहते हैं। जैसे कि नी रे ग म प ध म ध म ग, ये मिश्र तान है। और कूट तान का ग रे म ग प म ध प एक दानेदार तान होता है। दानेदार तान और सपाट तान, अलंकारिक तान, सारे तान के प्रकार हैं। अलंकारिक तान, सपाट तान, ये सारे तान के प्रकार हैं। म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प, ये पलटा तान है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है, कोमल रे को डैश स्वर कहा जाता है? कोमल रे को कौन सा स्वर कहा जाता है? शुद्ध स्वर कहा जाता है, विकृत स्वर, तीव्र स्वर और अचल स्वर। तो कोमल रे को कौन सा स्वर कहा जाता है? कोमल रे को
विकृत स्वर कहा जाता है। स्वर जो कुल स्वर हैं 12 कुल स्वर हैं, जिसमें कि शुद्ध की संख्या 7 है और विकृत की संख्या 5 है। विकृत में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक कोमल स्वर होता है और एक तीव्र स्वर होता है। कोमल चार कोमल होते हैं, रे ग ध नी, जिसे कोमल किया जाता है, और तीव्र एक तीव्र स्वर है मध्यम, और 7 शुद्ध स्वर हैं, सा रे ग म प ध नी। ये सारे स्वर जो हैं शुद्ध स्वर हैं। तो 7 स्वर ये, 4 स्वर ये और 1 स्वर ये। रेगा ध्वनि कोमल होते हैं और तीव्र रेगा ध्वनि कोमल 1 सेमीटोन नीचे आ जाता है और तीव्र में 1 सेमीटोन ऊपर चला जाता है स्वर। तो कोमल रे को हम क्या कहते हैं? तो कोमल रे को विकृत स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 नंबर प्रश्न है, नीसा म मग प म ग मग रेसा राग को पहचानिए। ये जो राग है यह बिहाग का अंग है। बिहाग का अंग है, जिसमें बिहाग राग में गंधार और निषाद जो होता है, इसका वादी संवादी होता है। बिहाग राग का वादी संवादी होता है, वादी संवादी गंधार और निषाद होता है। जाति इसकी औरव संपूर्ण होती है और कल्याण थाट का राग होता है। रात्रि के दूसरे पहर में गाए जाते हैं बिहाग राग। कल्याण थाट का राग है, रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। औरव संपूर्ण इसकी जाति है, औरव संपूर्ण इसकी जाति है। राग बिहाग, ऑप्शन नंबर ए सही है। यमन राग भी कल्याण थाट का राग है। काफी एक आश्रय राग है। भीम पलासी राग जो है पांचवा नंबर प्रश्न है, राग मियाँ मल्हार किस थाट में आता है? खमाज थाट में, काफी में, भैरवी में, इनमें से कोई नहीं। राग मियाँ मल्हार जो राग है वह काफी थाट के अंतर्गत आता है। काफी थाट के अंतर्गत आता है और काफी थाट के अंतर्गत बहुत सारे राग हैं, जैसे कि पटदीप, पीलू, भीम पलासी, वृंदावनी सारंग, बहार, बागेश्वरी, जोग, मियाँ मल्हार, काफी, शुद्ध सारंग, ये सारे राग जो हैं यह काफी थाट के अंतर्गत आते हैं। ये सारे राग काफी थाट के अंतर्गत आते हैं और काफी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, गायन की ठुमरी शैली के लिए लखनऊ और बनारस प्रसिद्ध है। सत्य, असत्य, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ठुमरी जो है, जिसके ठुमरी के आविष्कारक नवाब वाजिद अली शाह हैं, जिन्हें अख्तर पिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें अख्तर पिया इनका उपनाम है। बनारस, लखनऊ, पंजाब की ठुमरियाँ बहुत फेमस होती है और इसके जो राग होते हैं, खमाज, देश, तिलक कामोद, तिलंग, पीलू, काफी, भैरवी, झंझोटी इत्यादि रागों में गाए बजाए जाते हैं। ये ठुमरी जो है ये सारे राग में गाए जाते हैं। इसका जो ताल होता है दीपचंदी और जत ताल में ठुमरी को गाते बजाते हैं। तो गायन की ठुमरी शैली किसके लिए लखनऊ और बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है ये। 7 नंबर प्रश्न है, चांटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? चांटी और बीच के स्थान को लव या मैदान कहा जाता है। तबला के अन्य अंग हैं, जैसे कि पूरी, स्याही, चांटी, गजरा, लकड़ी, बद्धी,
पूरी तो लिख दिए हैं, पूरी, ये सारे तबला के अंग हैं। तो चांटी और स्याही के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? लब या मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 नंबर प्रश्न, अभिनव राग मंजरी किनके द्वारा लिखा गया? अभिनव राग मंजरी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा लिखा गया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इनके और भी ग्रंथ हैं, जैसे कि क्रमिक पुस्तक मालिका, लक्ष्य संगीत, भातखंडे संगीत शास्त्र और स्वर मालिका। ये सारे ग्रंथ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का है। अभिनव राग मंजरी भी इन्हीं का ग्रंथ है। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन नंबर डी सही है। 9 नंबर प्रश्न, मैरिज संगीत विद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? यह भी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा स्थापित किया गया। विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा स्थापित किया। मैरिज म्यूजिक कॉलेज जो है वर्तमान में भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है, भातखंडे नाम से। मैरिज संगीत विद्यालय है, उसे अब भारतीय संगीत महाविद्यालय कहा जाता है, जो कि लखनऊ में है। और भी संगीत विद्यालय है, जैसे कि माधव संगीत विद्यालय जो कि ग्वालियर में है। म्यूजिक कॉलेज ये बड़ौदा में है। म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा में। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, सारंगदेव के अनुसार इन चारों में कौन सा ऐसा जिसमें किसी राग की श्रेणी के बद्ध नहीं है, किसी श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है? ग्राम राग, भाषा राग, रागांग और कृपांग। सारंगदेव कृत दशविध राग वर्गीकरण में उन्होंने ग्राम राग, उपराग और भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, इन 6 को उन्होंने मार्गी संगीत के अंतर्गत रखे थे। और 4 जो था रागांग, क्रियांग, उपांग, रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, एक भाषांग छूट गया, भाषांग, जो कि 4 देसी संगीत के अंतर्गत इन्होंने वर्गीकृत किए थे। तो ग्राम राग, भाषा राग, रागांग ये सारे दशविध राग वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। और कृपांग जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, कृपांग नहीं, क्रियांग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल में थे? मुगल काल, खिलजी काल, अकबर काल, मौर्य काल। तो अमीर खुसरो जो थे वह खिलजी के काल में थे। इनके काल में एक गोपाल नायक भी संगीतज्ञ था। गोपाल नायक जो कि दक्षिण का संगीतज्ञ था, दक्षिण का था, जिसे अमीर खुसरो के साथ एक बार प्रतियोगिता भी कराई गई थी, जिसमें कि अमीर खुसरो ने छल कपट से जीत लिए थे। लोधी काल में जौनपुर के सुल्तान थे, जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी, जिन्होंने जौनपुरी राग, तोरी राग, सिंधु भैरवी ये सारे राग की रचना उन्होंने किए थे। बाबर के काल में कबीर, रामानंद, चैतन्य इनके काल में, बाबर के काल में ये सारे कबीर, रामानंद, चैतन्य भक्ति मूवमेंट उभर कर सामने आ रहा था बाबर के काल में।
और बाबर के बाद हुमायूं के काल में रामामात जो कि दक्षिण के संगीतकार हैं, इनका एक ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि जो कि हुमायूं के काल में लिखा गया था। अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ रहते थे। अकबर के काल में 36 संगीतज्ञ थे, जिसमें कि 36 संगीतज्ञ में जैसे कि स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, ये सारे अकबर के काल में संगीतज्ञ थे। अकबर के काल में भक्ति मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था। भक्ति से संगीत को आगे बढ़ाया जा रहा था अकबर के काल में। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, ये सारे अकबर के काल में ही जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल में थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो खिलजी के काल में थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर प्रश्न है, गोधूली और प्रातः काल गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? गोधूली जिसे शाम के समय में गाया जाता है और प्रातः काल जिसे सुबह में गाया जाता है। तो उस प्रातः काल और संध्याकालीन राग को क्या कहा जाता है? संधि प्रकाश राग। ऑप्शन नंबर सी संधि प्रकाश राग सही है। संधि प्रकाश राग में कुछ उदाहरण जैसे कि भैरव, ललित, पूर्वी, मारवा, यमन, ये सारे संधि प्रकाश राग में आते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, चतुर्दंडी प्रकाशिका किनकी संगीत की रचना है? गोविंद दीक्षित, लोचन पंडित, पंडित भातखंडे, वेंकटमुखी। चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटमुखी का ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका। इसके रचना काल के दो मत हैं। पहला है कि 1635 में इसे लिखा गया और 1650 में लिखा गया। ज़्यादा मत 1635 में ही ज़्यादा जगह देखने को मिलता है कि 1635 में ही चतुर्दंडी प्रकाशिका को लिखा गया था। चतुर्दंडी प्रकाशिका के 10 प्रकरण हैं, 10 अध्याय है, 10 प्रकरण है, जिसमें कि है बीना प्रकरण, श्रुति प्रकरण, स्वर प्रकरण, तीसरा है स्वर प्रकरण, चौथा है मेल प्रकरण, पांचवा है राग प्रकरण, छठा है आलाप प्रकरण, गीत प्रकरण, प्रबंध प्रकरण, ताल प्रकरण, आलाप प्रकरण, ध्याय प्रकरण, ये सारे प्रकरण हैं। छठा है, ये 7वां है गीत प्रकरण, 8वां, 9वां और 10वां ताल प्रकरण। चतुर्दंडी प्रकाशिका के 10 प्रकरण हैं। वेंकटमुखी के द्वारा लिखा गया है। रचना काल इसका 1635 है। तो वेंकटमुखी ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, ताल, चौताल या चार ताल में डैश मात्राएं, डैश खंड और डैश मात्राओं पर खाली होता है। चार ताल जो ताल है इसमें 12 मात्रा की ताल है, इसके विभाग 6 हैं, 2-2 का विभाग है। ताली इसमें जो होता है 4 ताली होता है, 1, 5, 9, 11 पे ताली होता है और खाली 2 खाली होता है, 3, 7 पे खाली होता है। इसका बोल है धा, दिन, ता, किट, धा, दिन, ता, किट, तक, गदि, गन, ये इसके बोल हैं। 12 मात्रा का ताल है, 12 मात्रा का ताल है। 1, 5, 9, 11 पे ताली खाली, 3, 7 पे खाली होता है, 12 मात्रा होता है, 6 खंड होते हैं और 3, 7 ताल खाली होता है, 3, 7 पे खाली। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है, पलुस्कर चिन्हांकन प्रणाली में मंद्र सप्तक धा डैश के रूप में दर्शाया जाता है। पलुस्कर में और भातखंडे में
भातखंडे का जो चिन्ह होता है पलुस्कर और भातखंडे का, जिसमें कि 3 सप्तक होते हैं, ताड़ सप्तक, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक। ताड़ सप्तक में जो होता है पलुस्कर में ऊपर खड़ी रेखा होता है, ताड़ सप्तक में ऊपर खड़ी रेखा, और मंद्र सप्तक में ऊपर बिंदी, और मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता है। भातखंडे में ताड़ सप्तक में क्या होता है, ऊपर बिंदी डालते हैं, और मंद्र सप्तक में नीचे बिंदी होता है, और मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं होता है भातखंडे में। इसकी ताली का ताली खाली और सम। ताली में जो चिन्ह होता है 1 2 3 से इंडिकेट करते हैं, खाली इसमें प्लस से दिखाते हैं, और सम जो होता है इसका, सम में 1 2 से सम ही दिखाते हैं, 1 2 से सम दिखाते हैं। या फिर ताली इसमें होता है 1 2 3 से दिखाते हैं, और खाली जो होता है भातखंडे में 0 से दिखाते हैं, और सम इसमें क्रॉस से दिखाते हैं भातखंडे में। तो पलुस्कर पद्धति में चिन्हांकन के लिए मंद्र सप्तक पूछ रहा है, तो मंद्र सप्तक में ऊपर बिंदी होता है, ऊपर बिंदी, तो ऊपर बिंदी से हम दिखाते हैं, ऊपर बिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, चारों में से कौन सा राग रागनी वर्गीकरण के मत नहीं है? शिव मत, ब्रह्मा मत, हनुमान मत, कल्लीनाथ मत। 4 मत होते हैं, ये 4 मत होता है, जिसे शिव मत या सोमेश्वर मत भी कहा जाता है। इसमें 6 राग और 36 रागनी, 6 राग और 36 रागनी होती है। शिव मत और कल्लीनाथ मत, जिसे कृष्ण मत भी कहा जाता है, इसमें भी 6 राग और 36 रागनी होती है। और एक भरत मत होता है, और एक हनुमान मत होता है, हनुमान मत। भरत मत में 6 राग और 30 रागनी, 30 रागनी। हनुमान मत में 6 राग और 30 रागनी। तो शिव मत, हनुमान मत, कल्लीनाथ मत, ये 4 मत हैं, और ब्रह्मा मत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, एक स्वर को गाते समय यदि हम एक स्वर ऊपर या नीचे जानबूझकर छूते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम मींड कहते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर तक अगर हम जाते हैं तो उसे मींड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? 12 बजे रात से 12 बजे दिन, 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक अगर हम गाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? 12 बजे रात से गाते हैं तो उसे हम उत्तरांगवादी राग कहते हैं। 12 बजे रात से इसे उत्तरांगवादी राग कहते हैं। और 12 बजे दिन से जो 12 बजे रात तक गाया जाता है, रात तक, उसे पूर्वांगवादी राग कहा जाता है। दोपहर 12 बजे अर्धरात्रि से 12 बजे के बीच गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? तो 12 बजे अर्धरात्रि से जो हम गाते हैं उसे उत्तरांगवादी राग कहते हैं। यह दोपहर से है, दोपहर 12 बजे से अर्धरात्रि तक। दोपहर से जब पूछा तो ये दिन से बोल रहा है, तो 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक पूर्वांगवादी राग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है, यह कहा जाता है कि गायन की ध्रुपद शैली 15वीं सदी में द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई? तानसेन, गुलाम नबी सोरी मियाँ, राजा मान सिंह तोमर। तो राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 15वीं सदी में ध्रुपद का आविष्कार किया गया था। राजा मान सिंह तोमर का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मान कौतूहल ग्रंथ नाम है, जिसका फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी अनुवाद राग दर्पण नाम से किया गया था। इसके फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह के द्वारा किया गया। ध्रुपद शैली के आविष्कारक 15वीं सदी में राजा मान सिंह तोमर की ये। ऑप्शन नंबर डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है, यदि एक तराने में मृदंगम के बोल हों तो उसे क्या कहते हैं? अगर एक तराने में मृदंगम के बोल होते हैं तो चतुरंग में क्या क्या होता है? साहित्य और साहित्य तराना,
तबला या पखावज के बोल, तबला या पखावज के बोल या फिर सरगम। और एक त्रिवट होता है, त्रिवट, जिसमें साहित्य, तराना या फिर तबला या पखावज के बोल होते हैं। तो त्रिवट या चतुरंग दोनों हो सकता है, क्योंकि मृदंगम के बोल पूछ रहा है, मृदंगम का बोल या फिर पखावज का बोल हो कहे तो इसमें त्रिवट या चतुरंग होगा। 21 नंबर प्रश्न है, मियाँ मल्हार रागों का संयोजन है बिहाग और मल्हार, कान्हा और मल्हार, मेघ मल्हार, काफी मल्हार। मियाँ मल्हार कान्हा मल्हार का संयोजन है, कान्हा और मल्हार का संयोजन है। थाट इसकी काफ़ी मानी गई है। काफ़ी थाट का यह राग है जिसकी जाति संपूर्ण साडव होती है, संपूर्ण साडव जाति का राग होता है। दोनों नी का प्रयोग इसमें किया जाता है, दोनों नी का प्रयोग होता है। बादी संवादी इसका, बादी संवादी षडज और पंचम है। कुछ और मत हैं जैसे कि कहीं कहीं पे म और सा, मध्यम और षडज भी वादी संवादी माना गया है। तो कान्हा और मल्हार का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, राग यमन का गायन समय क्या है? राग यमन कल्याण थाट का राग है, कल्याण थाट का राग है। रात्रि के प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता है। कल्याण थाट के जितने भी राग होते हैं सारे राग रात्रि के प्रथम पहर में ही गाए जाते हैं, जैसे कि केदार, कामोद, हमीर, यमन, भूपाली, बिहाग, पूरिया कल्याण, मारू बिहाग, श्याम कल्याण, छाया नट, ये सारे राग जो हैं कल्याण थाट के राग हैं। तो कल्याण थाट का जितने भी राग हैं लगभग राग रात्रि के प्रथम पहर में ही गाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित चारों में से कौन भूपाली का संप्रकृतिक राग है? भूपाली का देशकार जो है यह संप्रकृतिक राग है। देशकार राग भूपाली कल्याण थाट का राग है। वादी संवादी इसका धैवत और गंधार होता है। और अवरव जाति का राग होता है। मध्यम और निषाद इसमें वर्जित होते हैं। देशकार ऑप्शन नंबर बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, नाद को ऊंचे या नीचे सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना को क्या कहते हैं? नाद की 3 विशेषताएं होती है, तारता, तीव्रता और जाति, और नाद की जाति और गुण होती है। तारता, जिसे नाद का ऊंचा नीचापन भी कहते हैं, या फिर इसे ऊंचा नीचापन या फिर इसे पिच कहा जाता है। यह आंदोलन संख्या या फिर आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता जो होता है उसे नाद का छोटा बड़ापन इसे इंटेंसिटी कहा जाता है। और यह कम विस्तार पर निर्भर करती है। जाति और गुण होती है नाद की, जिससे हम सुन के पहचान पाते हैं कि ये किस चीज़ का आवाज़ है। तो नाद के ऊंचा नीचापन को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, यदि एक समय माप बार में 4 लय लिखी हुई हो तो इसे स्टाफ सरगम प्रणाली के अनुसार क्या कहेंगे? क्वार्टर टाइम, क्वाड्रेटिक टाइम, क्वाडुपल टाइम, क्वाडो टाइम। तो इसके हम क्वाडुपल टाइम कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। आज हम प्रश्न यहीं तक रखेंगे। आगे का प्रश्न 4 नंबर प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।